इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ जी, दो फंक्शन है एफ और जी आर टू आर क्या है बी डिफाइंड रेस्पेक्टिवली एफ एक्स इज बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ बाई जी। ठीक है, तो एफ प्लस जी का मतलब क्या है, अभी एफ प्लस जी का मतलब क्या है, एफ प्लस जी, इन दोनों पे क्या करते हैं बच्चों, एफ और जी क्या है फंक्शन है, तो फंक्शन पे हमेशा एलिमेंट ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्स एलिमेंट है ये क्या है, डोमेन का एलिमेंट है, ये कैसे आता है, यहाँ से एफ एक्स प्लस में जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन और प्लस में क्या आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ से क्या आ गया थ्री एक्स और माइनस में क्या आ गया टू आ गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास एफ एक्स प्लस में जी एक्स। ठीक है, या ऐसे भी लिखा सकते हैं एफ प्लस जी इंटू में एक्स, इंटू नहीं बोलेंगे ऑपरेट एक्स बोलेंगे। ठीक है इसको बच्चों, सिमिलरली क्या बोलेंगे एफ माइनस जी इंटू में एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों एफ एक्स प्लस में जी एक्स, एफ एक्स माइनस में जी एक्स, तो अब घटा देंगे क्या है एक्स प्लस वन माइनस में टू एक्स और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया फोर और माइनस में क्या आ गया एक्स आ गया। ठीक है, सिमिलर क्या हो जाएगा एफ बाई जी इंटू में एक्स, इंटू का मतलब ऑपरेट एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप अपोन कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ से, कहाँ है ये रहा एक्स प्लस वन, अपोन में क्या होता है टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ से क्या होता है बच्चों, जी एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे टू एक्स माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ से टू एक्स बराबर है थ्री और x इज़ नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू, यानी कि थ्री बाई टू पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो होते ही क्या हो जाएगा एफ एक्स बाई जी एक्स डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि समथिंग बाई जीरो, डिनोमीटर में कभी भी जीरो नहीं होता मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये टू एक्स माइनस थ्री जो है थ्री बाई टू पे डिफाइंड नहीं है इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया एफ एक्स बाई जी एक्स हो गया। ओके, सिमिलरली बच्चों ये क्वेश्चन नंबर क्या है 8। ठीक है, लेट एफ इज इक्वल टू, अब की बार एफ क्या है, हमको फंक्शन दे रखा है 1 1 2 3 0 -1 -1 और 3। ठीक है, ये हमको फंक्शन के कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, यानी कि कुछ डोमेन के एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब देखो अब क्या है, अब ये क्या है फंक्शन बी, ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए एंड बी, डिटरमाइन ए एंड बी। ठीक है, तो इन ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हुए मुझे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी निकालना है, यानी कि ए एक्स प्लस बी निकालने का मतलब क्या है, फाइंड ए एंड बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है बच्चों, एफ देखो 1 1 बिलोंग्स टू, एफ का मतलब क्या है, एफ वन बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब एफ वन यहाँ पे पुट कर दो एक्स की जगह 1। ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू क्या है मेरे पास ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ वन निकालो, एफ वन क्या आ जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, एक्स की जगह 1 हो गया, तो इस इक्वेशन का क्या नाम रख लिया बच्चों, मैंने 1 रख लिया। ठीक है, सिमिलरली अब 2 3 बिलोंग्स टू, एफ का मतलब क्या है बच्चों कि भाई एफ टू इजिकल टू क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इजिकल टू 1 भी है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 आ गई, इसका क्या नाम रख लिया 1 रख लिया। ठीक है, सिमिलरली एफ टू इजिकल टू 3 का मतलब एफ टू क्या है, एफ टू यहाँ पे रखो वैल्यू। ठीक है, करो एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस बी, तो एफ टू का मतलब क्या है बच्चों 3, या इधर लिख लेते हैं। ठीक है, एफ टू इजिकल टू 3 इजिकल टू क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ए, यानी कि एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो 2a प्लस बी। ठीक है, ये इस इक्वेशन का नाम क्या रख लिया बच्चों 2। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 2 माइनस 1, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों देखो 2a प्लस बी। ठीक है, इजिकल टू क्या हो गया 3 हो गया, और a प्लस बी इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे घटा देते हैं इसको, देखो ये और ये बी से भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ से ए 2a में से गया a 3 में से 1 गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2, और a की वैल्यू 2 यहाँ पे किसी और में पुट कर लो, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या है बाई 1 a प्लस बी इजिकल टू क्या है 1 है, तो a की वैल्यू 2
2 प्लस बी क्या आ गया 1 और b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -1। तो यहाँ से a की वैल्यू तो 2 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाई आर। रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है, ए बी बिलोंग्स टू n एंड a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इंट्री जो है वो सेकंड इंट्री के स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, यानी फर्स्ट इंट्री सेकंड इंट्री के स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन डिफाइन कर रखा है। तो आर द फॉलोइंग ट्रू, आपने ये बताना है भाई क्या ए का मतलब सेम एलिमेंट की सेम इमेज क्या इस रिलेशन के अंदर आएगी। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि भाई एक एलिमेंट की इमेज बी आ रही है तो क्या बी की इमेज क्या ए आएगी। ठीक है, ये भी क्या है, ये ऐसा सिस्टम हमको बताना है। ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इम्प्लाइज बी ए बी किसके अंदर आना चाहिए, आर के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और थर्ड क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर ए की इमेज बी है और बी की इमेज सी है तो क्या ए की इमेज सी आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ए बिलोंग्स टू आर मीन आर का मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इज ट्रू ओनली वैन ए इज इक्वल टू क्या हो जाए 1, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या है एन नेचुरल नंबर में क्या होता है बच्चों 1 होता है। बाकी सब के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, जैसे इसके अंदर 1 का पेयर तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 का पेयर नहीं आएगा, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 इज नॉट इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी ये ए पेयर किसके लिए ट्रू है, सिर्फ ए इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, बाकी सब के लिए क्या है ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर भाई ए ठीक है ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ करके। ठीक है, ठीक है, ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू सॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर भाई ये जो रिलेशन है, ये जो फर्स्ट वाला है ये रिलेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये सिर्फ एक एन इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है ट्रू है, बाकी सब के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर होने का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ से देखो ए बी बिलोंग्स टू अगर आर लेता हूँ तो ए इज इक्वल टू क्या आता है बी स्क्वायर आता है। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो मान लिया कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। वहाँ से देखो, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लिया ए बी की वैल्यू 2 ले ली, बी की वैल्यू क्या ले ली 2, और b की वैल्यू जब 2 लूँगा तो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ से 4 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 4 इक्वल टू क्या ले लिया 2 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, देखो यहाँ से देखो अगर भी 2, इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से 4 और 2 का पेयर किस में आ गया, r में आ गया। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, अभी b इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या उल्टा भी आएगा, यानी कि क्या अभी 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, क्या 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर है, नहीं है, 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 2 4 का पेयर जो है वो आर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन क्या है, ये भी क्या है रिलेशन नहीं है ये। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बच्चों, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू क्या आएगा बी स्क्वायर आएगा। अगर बी सी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, बी इज इक्वल टू क्या आएगा सी स्क्वायर आएगा। बी इज इक्वल टू क्या आएगा सी स्क्वायर आएगा। तो ये कह रहा है कि भाई क्या, ठीक है, बी स्क्वायर, अब देखो बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी सी बिलोंग्स टू आर है तो बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है कि भाई क्या ए सी बिलोंग्स टू आर आएगा। देन अगर ये दोनों हैं तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू मुझे क्या निकालना है सी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सी की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास
बी, ठीक नहीं, ए की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ बी स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू तो देखो, यहाँ से देखो ए की वैल्यू तो क्या आ गई यहाँ से मेरे पास, पुटिंग द वैल्यू ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों मेरे पास ए की वैल्यू तो क्या है बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई सी की 4 इज इक्वल टू क्या आ गया सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास ए है। तो यहाँ से कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया ए इज इक्वल टू क्या आ गया C4 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए सी अगर आर के बिलोंग करता तो ए इज इक्वल टू क्या आता सी स्क्वायर, लेकिन ए इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से सी की पावर 4 आ गया है, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन 10 देखिए बच्चों, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 एंड 16 एंड f ये क्या है ये f क्या दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11, ठीक है। तो आपने आर ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, आपने बताना है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है या नहीं, और एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा अभी एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन की डेफिनेशन होती है ए रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का तो क्या है, ए क्रॉस बी में क्या आएगा 1 का 5 के साथ पेयर बनाएंगे, तो 1 का 5 के साथ ये रहा पेयर, देखो 1 का फिर क्या है, फिर इसके बाद क्या है 2 का 9 के साथ पेयर बनेगा, ये रहा 2 का 9 के साथ, फिर इसके बाद क्या है 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ ये रहा पेयर, ठीक है। 4 का किसके साथ है 5 के साथ, ये रहा पेयर, और ठीक है, और 2 का किसके साथ है 11 का, यानी कि इसके अंदर ए के जितने ए के सारे एलिमेंट के साथ बी के साथ क्या बी के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाऊंगा, तो ये ऑर्डर पेयर क्या है इसी का क्या है एक क्रॉस बी का एक सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों अभी एफ, ठीक है, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सिंस, क्योंकि एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे तो एफ क्या है उसका एक सबसेट मिलेगा, और सबसेट ही क्या होता है ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों रिलेशन होते हैं। तो ये पहला जो है क्वेश्चन जो है मेरा एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है ये एफ मेरा क्या है रिलेशन है, क्योंकि 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11 क्या है ए क्रॉस बी के सबसेट में हैं ये, ठीक है बच्चों। ओके, सेकंड क्या करेंगे, सेकंड में मैं चेक करूँगा अभी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी, फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ क्या होनी चाहिए, पूरा कंप्लीट सेट क्या होना चाहिए ए, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या चेक करूँगा अभी डोमेन ऑफ एफ इज होल सेट ए है या नहीं, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ इज ए होल सेट ए, तो डोमेन क्या होती है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनकी फर्स्ट एंट्री क्या होती है डोमेन ऑफ एफ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा अभी ए सेट क्या पूरा का पूरा फर्स्ट एंट्री का है, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है, ठीक है। इसका मतलब डोमेन ए क्या आ गई यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद सेकेंडली क्या चेक करूँगा भाई बच्चों अगर नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, पेयर से हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। एक ये और चेक करूँगा, अगर ये और हो गया तो मेरा क्या है ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं क्या दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर लेते हैं 2 9 और 2 11, ठीक है। इनकी फर्स्ट एंट्री तो क्या है दोनों की सेम है, लेकिन 9 और सेकंड एंट्री क्या है दोनों की इक्वल नहीं है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर क्या है बच्चों यहाँ से, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर ले लिया मैंने 2 9 और क्या ले लिया है कि 2 और 11, ठीक है बच्चों। तो मैं ये चेक करूँगा ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं,
क्या है, ये दोनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो लेकिन इसकी दोनों की क्या है, फर्स्ट इंट्री क्या है, सेम है। फर्स्ट इंट्री सेम का मतलब क्या है बच्चों, अगर भाई ये दोनों एलिमेंट किससे हैं, F से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, F2 क्या आ गया यहाँ से 9 आ गया, और F2 क्या आ गया यहाँ से 11 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर भाई 2 इज द ओनली एलिमेंट, 2 इज द ओनली एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू, या ऐसे लिख दो, ऑफ ए सच दैट F2 इज इक्वल टू 11 और F2 इज इक्वल टू क्या आ गया 9, ठीक है। तो 2 की इमेज क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 की इमेज 2 है, तो हमारी कंडीशन फेल हो गई, ठीक है। इसका ये कंडीशन फेल हो गई, विद नो 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इसका क्या है, 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर की क्या है यहाँ पे सेम, फर्स्ट एलिमेंट क्या है दोनों का सेम है, ठीक है। दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है सेम है, इसका मतलब ये सेकंड क्या है फंक्शन नहीं है, ओके। 11th क्वेश्चन देखो बच्चों, लेट F बी ए सबसेट ऑफ ZA टू ZA डिफाइंड बाई F, ठीक है। ये क्या है, F Z टू Z पे क्या है ये, ठीक है, क्या है ये फंक्शन है कि डिफाइंड है ए बी ए प्लस बी, यानी कि F ऑफ ए बी, यानी कि क्या है F ऑफ ए बी की इमेज, यानी कि 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या देता है, 2 नंबर की सम, यानी कि F ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे ये ऐसे है, देखो 1 इंटू 2 का मतलब क्या आंसर देगा ये 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 3 देगा, ठीक है। तो इस तरह टाइप का फंक्शन है, और ए बी बिलोंग्स टू क्या होंगे बच्चों, जेड होंगे, ठीक है। तो इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या ये फंक्शन होगा, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या ले लिया, देखो यहाँ पे जैसे ए इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने, लेट ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू क्या ले लिया 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0 इंटू 1 क्या आ गया बच्चों 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एफ ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आंसर देगा 0 प्लस में 1, यानी क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि यहाँ से F0 क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया, ठीक है बच्चों। सिमिलरली क्या लूँगा, लेट ए इज इक्वल टू 0 ले लो और बी की वैल्यू क्या ले लो 2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 0 इंटू में 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसका मतलब एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया F0, तो क्या आएगा 0 प्लस 2 आएगा, 0 प्लस 2 आंसर आएगा, क्योंकि एफ ऑफ ए बी क्या होता है बच्चों मेरे पास एफ क्या आंसर देगा ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 ली और बी की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या आया, अब यहाँ पे ए की वैल्यू 0 लेते रहो और बी की वैल्यू चेंज करते रहो, ठीक है। तो सब क्या बन जाएगा 0, लेकिन रेंज क्या आ जाएगी सबकी अलग अलग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे F0 की वैल्यू क्या आ रही है, F0 भी 1 आ रहा है, F0 2 आ रहा है। इसी सिमिलरली अगर ए की वैल्यू 0 लूँगा और बी की वैल्यू 3 लूँगा तो F0 क्या आ जाएगा 3 भी आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 भी आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के क्या है यहाँ पे, अगर भी 0 की जो इमेज है वो क्या हो रही है, सारे के सारे इंटीजर आएंगे, ठीक है, सारे के सारे क्या आएंगे इंटीजर आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्यों, अगर भी F0 क्या आ रहा है मेरे पास 1 भी आ रहा है, F0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास 2 भी आ रहा है, यानी कि यहाँ से 2 ही इमेज बहुत हैं, ठीक है। तो 0 की इमेज क्या आ गई 1 भी आ गई और 2 भी आ गई, ठीक है। तो यहाँ की इमेज क्या आ गई बच्चों 2 आ गई, ठीक है। यहाँ पे 0 की इमेज यूनिक नहीं आई, यूनिक आती तो क्या होता है ये चेक करते, बाकी से रहेगा। हमको एक एलिमेंट मिल गया जिसकी इमेज क्या है 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ओके। इसके बाद बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है 9 10 11 12 13 एंड एफ ए टू एन का मतलब इससे, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर रखा है एफ ये डिफाइन कर दिया 9 10 11 12 और 13, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास n है, ये क्या है a है और f इस तरह डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो अभी 9 देखो, जब 9 को मैं कैसे लिखूँगा 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज कितना आ गया बच्चों 3, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या है कि प्राइम नंबर है। तो यहाँ से देखो बच्चों 9 की इमेज क्या आएगी पता है 3 आएगी, ठीक है। अब 10 लिखा, 10 को क्या लिखा मैंने 2 इंटू 5,
2 इंटू 5, तो यहाँ से क्या आएगा, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज 5। तो यहाँ से 10 की जो 10 की इमेज आ गई वो क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई, ठीक है। इसी तरह से 11 लिखा, 11 को कैसे लिखा मैंने, 11 इंटू 1, तो 11 क्या है इसके अंदर हाईएस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। तो क्या आ गया, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इज 11। तो इसका मतलब 11 की इमेज क्या आ गई बच्चों, यहाँ से 11 ही आ गई, ठीक है। 12 लिखा, 12 को क्या लिखा मैंने, 3 इंटू 4, लिख तो 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 इंटू 2 में क्या है, प्राइम नंबर नहीं आता, ठीक है। तो 3 इंटू 4, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। कितना आ गया, इजे 3। और यहाँ से 13 और लिखा, 13 को कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13, कितना आ गया, इजे 13, ठीक है। तो यहाँ से 12 की रेंज क्या आ गई बच्चों, 12 की रेंज, 12 की जो इमेज जा रही है वो किस पे जा रही है, फिर वापस 3 पे चली गई, ठीक है। और 13 की किस पे जा रही है, 13 पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है, यूनिक आ रही है। और क्या आ रही है, वो अलग बात है कि भाई 9 की इमेज भी 3 आ गई और 12 की इमेज भी 3 आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, हर एक एलिमेंट की क्या है यहाँ पे, n के अंदर क्या है, यूनिक इमेज है, ठीक है। हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है यहाँ पे, यूनिक इमेज है। और सबका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज 3, और ये सब क्या है, ठीक है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ गए, सबकी इमेजेस आ गई। तो यहाँ से क्या आ गया, रेंज क्या आ गई, रेंज क्या आ गई मेरी, रेंज क्या आ गई, जो 9, 10, 11, 12 और 13 की जो इमेज आई है उन्हीं का सेट क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो रेंज क्या होगी, ये पूरा n तो क्या है, कोडोमेन है, ये क्या हो गया, 3, 5, 11 और 13, ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया बच्चों, रेंज सेट हो गया किसका, ऐप का, ठीक है बच्चों। ये आप